नमस्कार। देखिए, अब हम इंजीनियरिंग की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। इंजीनियरिंग के जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स अब काफ़ी सारे नज़दीक आ गए हैं, जैसे कि एसएससी जेई और अभी यूपीपीएससी का भी एक एई का एग्जाम निकला है। तो अब उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा सिलेबस की, हमारा सिलेबस क्या क्या है, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। अब सिलेबस में देखिए, ये जो क्लासेस चलेंगी, इस क्लासेस में आपके एक तो एसएससी जेई के जो स्टूडेंट है, जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लासेस यूजफुल रहेंगी। एक यूपीपीएससी एई की, यानी एई जेई के जितने भी एग्जाम है उसमें उसके लिए ये यूजफुल रहेंगी। और जो आईईएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी का आईईएस आता है, उसका जो बेसिक पोर्शन है वो यहाँ से मिलेगा। पहले यहाँ से बेसिक तैयारी की करेंगे आप, उसके बाद फिर हाई लेवल की तैयारी आप फर्दर आगे कर सकते हैं। तो और जो बीटेक और पॉलिटेक्निक की क्लासेस हैं, जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं, जो बीटेक कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं सिविल से, तो उनके लिए भी यहाँ से बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ से वो स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक हम क्लियरली यहाँ से समझेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपटीशन का सिलेबस क्या रहता है, कंपटीशन का क्या सिलेबस रहता है। और अब देखिए, इसमें हमने इसको 3 चीजों में डिवाइड किया है सब्जेक्ट्स को, मतलब सब्जेक्ट की जो हमने कंपेयर की है वो 3 तरीके से की है। एक तो सबसे पहले कि जो नॉर्मली कितने मार्क्स का आता है, जैसे एसएससी जेई में या फिर कोई एई का एग्जाम होता है, तो उसमें लगभग कितने मार्क्स का देते हैं अगर 100 नंबर का टोटल पेपर है तो। और फिर लोड, यानी उसको तैयारी करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये। फिर इन दोनों को एनालाइज करके हम पहले सब्जेक्ट कौन सा करेंगे, यानी प्रेफरेंस किसे पहले देंगे और किसे बाद में देंगे। देखिए, अगर कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, जरूरी नहीं ये सारे कॉम्पिटिशन में सब्जेक्ट दे रखे हैं तो ये सारे की ही आप तैयारी करें। जो बेस्ट है, जिसमें कम मेहनत लगे, ज्यादा अच्छे से आप क्वेश्चंस कर पाएं, आपका इंटरेस्ट अच्छा हो और उसके मार्क्स भी ज्यादा आते हो, उसको हम सबसे पहले करेंगे। बाकी कुछ सब्जेक्ट को हम स्किप भी कर सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, जैसे यहां पर हम बात करेंगे, ये टोटल 20 नंबर, ये 16 नंबर, 15 नंबर, ये टोटल देखिए 100 नंबर से ज्यादा भी बैठ सकता है टोटल, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसलिए यहां पर आप टोटल कैलकुलेट ना देखें, टोटल कैलकुलेशन 100 नंबर की जरूर नहीं बैठेगी। जो बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, ये 2 सब्जेक्ट हैं। ये बिल्डिंग मटेरियल 13 नंबर का आते हैं और इसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी 6 नंबर की आती है। जो पॉलिटेक्निक वाले हैं वो इन दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे बिल्डिंग मटेरियल अलग पढ़ते हैं वो अपने 3rd सेमेस्टर में, बिल्डिंग मटेरियल वो पढ़ते हैं 1st सेमेस्टर में, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं 3rd सेमेस्टर में। ये 1st में, ये 3rd में। अब जो बीटेक करते हैं वो बच्चे इन दोनों को ही एक ही बार में पढ़ लेते हैं अपने सेकंड ईयर में, बीएमसी के नाम से, यानी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के नाम से सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। पॉलिटेक्निक वाले हैं वो बिल्डिंग मटेरियल अलग पढ़ते हैं, फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी अलग पढ़ते हैं। लेकिन जो बीटेक वाले होते हैं वो बीएमसी के नाम से एक ही सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, उसमें ही वो 3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। एक तो बिल्डिंग मटेरियल, एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी और एक होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तीनों सब्जेक्ट। जबकि पॉलिटेक्निक में इन तीनों सब्जेक्ट को अलग अलग बना दिए गए। हम फिलहाल बीएमसी ही बोलेंगे इसको। तो ये पूरा जो सब्जेक्ट है, ये 20 नंबर का सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोलिक्स की प्लस इरिगेशन और हाइड्रोलिक्स दोनों को मिला के, जिसमें आप इसको आप एफएम भी बोल सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि बीटेक वाले हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से जानेंगे इसको। हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन, ये लगभग 16 नंबर का, काफी ज्यादा मार्क्स का ये भी आता है। ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा कम मार्क्स का आता है इन सबसे, लेकिन ये भी काफी ज्यादा मार्क्स का आता है, 15 नंबर का। इसके बाद सॉइल मैकेनिक्स काफी अच्छा सब्जेक्ट है, जो कि 14 मार्क्स का लगभग आता है। आरसीसी 12 नंबर का। स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है, यही सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है, बीटेक वाले तो पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के नाम से। इसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट होते हैं इसके। लेकिन जो पॉलिटेक्निक में है, ये स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नाम से एक सब्जेक्ट दे रखा है, उसी के जो लास्ट का पोर्शन है वो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पोर्शन। लेकिन वो इतना डीप नहीं दे रखा है और ना ही इसमें ज्यादा डीप आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हमें तैयारी ऊपर की करनी ही पड़ती। स्ट्रक्चर एनालिसिस 1st एंड 2nd 11 नंबर का करीब। सर्वेइंग काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, 10 नंबर का। ईवीएस 10 नंबर का आता है। इसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक वाले एक और पढ़ते हैं, ये अप्लाइड ईवीएस, वो हमें नहीं पढ़ना है। हमें ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट है, वो पढ़ना है। और स्टील 6 नंबर का, एस्टिमेशन 5 नंबर का। अब हम देख लेते हैं इनके लोड क्या क्या है। लोड के हिसाब देखिए, सबसे ज्यादा नंबर का सब्जेक्ट ये रखा 20 नंबर का ऊपर, और लोड कितना है इसका देखिए, मात्र 1 डॉट। ये 3 डॉट, 4 डॉट, मैक्सिमम 5 डॉट दिए गए हैं जो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं। जैसे देखिए
5 डॉट किसको दिए गए हैं, ये सॉइल मैकेनिक्स को। सॉइल मैकेनिक्स थोड़ा सा स्टूडेंट को टफ पड़ता है, टफ सब्जेक्ट है नहीं। दिक्कत क्या है, देखिए हम किस सब्जेक्ट को हम टफ मान लेते हैं, वो चीज जो हमको दिखाई नहीं दे रही है, जो हमको दिखाई नहीं दे रही है तो उसको समझने में हमें दिक्कत आती है, तो उसको हम टफ मान लेते हैं। जैसे सॉइल मैकेनिक्स में क्या है, टोटल सॉइल की बात चल रही है कि सॉइल के अंदर जो वाटर होता है वो कैसे लोड पड़ता है, कैसे क्रैक्स पड़ते हैं, लेकिन ये सॉइल जो है ये ग्राउंड के नीचे है, तो हमें इतनी आसानी से दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हम उसको टफ मान लेते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट जो ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स, इसको भी टफ मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि फ्लूइड के अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो हमको इतनी आसानी से दिखाई नहीं दे रहे हैं फोर्सेस, तो इस वजह से हम उसको टफ मान लेते हैं। अब फिजिक्स लोगों को आसान लगती है, क्योंकि फिजिक्स में क्या है, इसका मूवमेंट, इसकी वेलोसिटी, इसका वेग, इसका एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हम देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम महसूस कर पाते हैं, तो फिजिक्स हमको आसान लगती है। केमिस्ट्री में बॉन्ड्स की बात चलती है, केमिकल बॉन्ड्स की, वो हमको दिखाई नहीं देते, तो वो हमको हार्ड लगता है। तो इसलिए जो हमको दिखाई देता है इजीली, उसको हम आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो प्रॉपर कोई फोर्स भी है, उसको हम कोशिश करेंगे कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें आपके सामने, ताकि आप आराम से समझ सकें। सबसे हार्ड ये है। अब देखिए, अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस ये 5 स्टार वाले जो सब्जेक्ट है, ये हमको करने ही है। 2 सब्जेक्ट 5 स्टार मिले हुए हैं, किसे? एक तो ये बीएमसी को, क्योंकि लोड कम है, मार्क्स ज्यादा है। दूसरा मिला है इसको, ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन, इसके मार्क्स 15 है, लेकिन लोड बहुत कम है, ज्यादा हमें कुछ खास पढ़ना नहीं है इसमें। इसके बाद हमारे 4 स्टार के सब्जेक्ट एक ये रहे, ये रहे, ये रहे। इसमें देखिए ये सब्जेक्ट हमारा सर्वेइंग, लोड थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है, मार्क्स भले ही कम है। यहाँ भी देखिए लोड कम है ईवीएस का, और मार्क्स भी एवरेज है, ज्यादा कम भी नहीं है। और एक ये रहा 4 स्टार का, जिसमें मार्क्स ज्यादा है, थोड़े 16 नंबर का आ जाता है हाइड्रोलिक इरिगेशन, और हल्की सी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है इसका। और बाकी ये जिसमें ये लाइन लग रही है, इसका मतलब यह है इन सब्जेक्ट को अगर आप चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स अगर आपका इनमें बेस क्लियर है, जैसे किसी स्टूडेंट को सॉइल मैकेनिक्स पसंद है, वो तो जरूर करे इस सब्जेक्ट को। लेकिन किसी को लगता है कि सॉइल मैकेनिक्स उनको इतना अच्छा नहीं आता है, और अभी फिलहाल के लिए वो इन सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान दे। अगर बाकी सब्जेक्ट पर कमांड आपकी बढ़िया हो जाती है, तब बचे हुए समय पर इसको भी वो तैयार करें। ये होती है स्ट्रेटेजी। जैसे ये है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, हालांकि आसान सब्जेक्ट है काफी, लेकिन काफी स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आती है। एक सब्जेक्ट आपका स्टील, क्योंकि इसमें फॉर्मूलेस वगैरह ज्यादा हमको ध्यान रखने पड़ते हैं, ब्रेस्ड कॉलम, और इस तरीके से हमें। ये रहा पूरा एनालिसिस। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे 5 स्टार वाले सब्जेक्ट को देखेंगे। 5 स्टार वाले में एक तो ये है ट्रांसपोर्टेशन, और एक है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से ये वाला सब्जेक्ट, इसके बाद फिर हम ट्रांसपोर्टेशन लेकर चलेंगे, और फिर ये जब चलते रहेंगे इनके साथ साथ हम और भी सब्जेक्ट को अपने स्टार्ट कर देंगे चैप्टर वाइज।